उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कंट्रोवर्सी पैदा की, उस कंट्रोवर्सी को लेकर समाज के अंदर नाराजगी है। 15 लाख आएंगे खाते में। हमने करे थे, खुद ने स्वागत किए, अच्छा काम करेंगे जीतने के बाद। हाँ, अब तक कुछ काम कर रही नो। अब तक स्वागत तो हमने किया था, पर हम तो तुझे जानते ही नो, तू कौन है। और लोग ये उस मुद्दे पे कर दिया, ये वो कर दिया। भाइयों बहनों, सतपाल विनयपुर से लेकर आया था बाइकन से, माला गिरी थी उसके। आज मुझे पिछाड़ने से, हाँ आज मुझे पिछाड़ने से मना करता है कि नहीं पूछ लेना प्रमोद गुज्जर भगौट को ऐसे कह रहे हैं। हम जैसे ऐसा तो कोई मिलना ना, तो आपकी भी किस्मत, आप हमसे आगे मिलने। यानी हमसे कौन आ रहा हो मिलने। उनको समर्थन नहीं दे। शर्त पहली रख दी। 20 बेर FIR करा के 19-20 पे लखनऊ जाती है सूती कॉल। मेरा आज तक कोई तार लगाने नहीं आया। अरे हम चले रहे 2000 रुपए महीने को। कितनी तेज सरकार। 40,000 से ऊपर वोट गुर्जर समाज की वोट हैं। किसी भी प्रत्याशी के गणित को बिगाड़ने में और बनाने में नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। लगातार जमीन से जुड़ा हुआ सर्वे देख रहे हैं, जिसमें सर्वप्रथम हम बेरोजगारी का भी मुद्दा रखते हैं, महंगाई का भी मुद्दा रखते हैं, यूपी के विकास का भी मुद्दा रखते हैं, और जो वर्तमान में सरकार है, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दावे किए हैं, वो कितने दावे सच हुए हैं उसका भी पूरा मुआयना लेते हैं। अब साथ में एक पश्चिमी यूपी में बहुत बड़ा चेहरा है। जब हम पश्चिमी यूपी में खड़े रहते हैं तो उनके अलावा इस क्षेत्र में बात ही नहीं होती है। वो है जयंत चौधरी, जिन्होंने अब अजीत चौधरी की जो है कहीं ना कहीं विरासत को संभाल लिया है और जनता के बीच हर जगह जा रहे हैं। कल ही मुरादनगर में उन्होंने जनसभा की, उसके बीच उन्होंने कई बड़े बड़े वादे किए हैं कि सरकार हमारी बनी तो हम क्या क्या करने वाले हैं, किन किन चीज़ों पर काम करने वाले। साथ में मायावती जी भी हैं और अखिलेश यादव भी हैं, और अखिलेश यादव की नैया पार तो RLD के साथ लगती दिखाई दे रही है और पूरा फायदा उधर दिखाई दे रहा है। जिला बागपत है ये, और गांव आपने भागौट बताया था। गांव ये भागौट है और अभी बारिश थमी है, तो कोशिश की सभी से बातचीत करने की। तो सबसे पहले तो इन्हीं से शुरुआत करना चाहूँगी, क्योंकि सबका इशारा इनकी तरफ था कि इनसे सबसे पहले बात की जाए। आपका शुभ नाम क्या है? जगत सिंह। सब चीज़ों पे महंगाई चल रही है। हाँ। और हम सबसे अलग हैं। मैं महंगाई की बात करूं तो किन किन चीजों पे? हम जो है चौधरी अजीत, कैसे हो रहे हैं, आराम से समझा, हाँ। चौधरी अजीत सिंह से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे गुर्जर को टिकट मिले। अच्छा, हाँ। यहाँ से गुर्जर को टिकट मिले। हाँ। आपकी सीट से यहाँ। हाँ। अच्छा, बाकी हाँ। अब बाकी अगर अजीत सिंह जयंत चौधरी ने टिकट नहीं दिया तो गुर्जर वोट नहीं देंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि आपके क्षेत्र से गुर्जर समाज से एक व्यक्ति हो जो आप लोगों को रिप्रेजेंट करे, और वो ही होना चाहिए, नहीं तो आप उनको समर्थन नहीं देंगे? नहीं देंगे। शर्त पहली रख दी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने बता दिया, अब आगे बताइए कि और क्या क्या मुद्दे हैं जो आपके क्षेत्र में नहीं हो पाया, जिन पे काम नहीं हो पाया, उनका जरा बताइए। काम तो सब हो रहे हैं, आधी टाल हो रही है, लगा लो कि बिजली बहन जो दुआ वाली हो रही है। सुन ले, जिस पर 100 रुपए नहीं दिए जा सकते वो 900 रुपए कहाँ से देगा? हाँ। 2000 होगा जी। बिल्कुल। नहर नहीं आ रही। हाँ। कहाँ तक आएगी? ये तो कह रहे किसानों की तो मौज में कट रही है, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। मौज में नौकरी किसानों की, किसान परेशान है। अच्छा। हाँ, तो जिस दिन से ये देश आजाद हुआ है, हर चीज पे महंगाई है अब इस पार्टी में। अच्छा, सरकार ने ये कहा कि जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, और बहुत सारे तथ्य दिए, बहुत सारे नेता भी तथ्य दे रहे हैं। तथ्य कैसे लग रहे हैं आपको? ठीक लग रहे हैं, बेकार लग रहे हैं, या बातों के बतौने लग रहे हैं? ऐसा है, बेकार भी हैं सही भी हैं। अच्छा। बेकार तो ये जो वादे करके जाते हैं उन्हें पास नहीं करते। मतलब वादे तो सही होते हैं पर पूरे नहीं होते। अब हमारी नहर है, जैसे कि अब उसमें आएगी जनवरी में, तो क्या बोलेंगे हम खेतन में? बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिजली मीटर लगा दिए जगह जगह, ये काम ठीक नहीं है। किसान पे नहीं दिया जाएगा बिल। ये जनता तो इतनी बोली वाली है, बिजली से, महंगाई से, इन्हीं तमाम मुद्दों से बात करती है। और स्थानीय चेहरे को लेकर के इन्होंने सबसे पहले बात की है कि स्थानीय चेहरा कौन होना चाहिए, किस समाज का होना चाहिए। चलिए, और भी कई सारे लोग हैं, आप बताइए आपका शुभ नाम क्या है भैया? अच्छा, उधर इशारा मत करिए, बात करना चाहते हैं? जैनी।
अच्छा, तो किसको इस बार समर्थन दे रहे? बहुत सारे चेहरे हैं। मायावती जी भी हैं जो अपनी बहुत ताकतवर छाप छोड़ करके गई हैं यूपी में, अखिलेश यादव भी हैं और योगी जी भी हैं, साथ में जयंत चौधरी जी भी हैं। तो तीनों चारों में से कौन ऑप्शन ज्यादा? जयंत चौधरी। जयंत चौधरी। अच्छा, खुला जयंत चौधरी, और कोई चाहिए ही नहीं? नहीं जी। मतलब क्यों चाहिए जयंत चौधरी? युवा की पसंद है इसलिए चाहिए या कुछ अलग सोचते हैं? कपिल चौधरी के लिए। अच्छा, कपिल चौधरी के लिए। नहीं मतलब खुल के बात करिए, क्या कहना चाहते हैं? बढ़िया आदमी है, सही आदमी है, गुज्जर। सही आदमी है भैया, जनता तो ऐसी बात करती है, प्रवक्ता थोड़ा ही है। आप बताइए, आपका शुभ नाम क्या है भैया? अजब सिंह। अजब सिंह जी, जरा बताइए कितना अजब हुआ है सरकार में? बढ़िया हुआ है सब कुछ? बहुत सारा ही गजब हो रहा है इसमें तो। अच्छा, सब कुछ बहुत ही ज्यादा। अच्छा बताइए, एक एक करके बताइए। जैसे बिजली है, एक किसानों पे अभी 12 रुपए में मीटर लगने लगे। डीजल है, पहले 100 रुपये बीघा जुताई होती थी, अब 150 पौने 200 हो गई। सारी दिक्कतें दिक्कत है। खाद पहले 50 किलो का कट्टा आता था, अब 45 का कर दिया और उस पर दाम और बढ़ा दिए। अच्छा, एक और चीज भी कही जा रही है, अभी जयंत चौधरी जी ने ये कहा कि सरकार ने अभी तक, वर्तमान सरकार ने 6,000 रुपये दिए और अब कल ही उन्होंने अपनी जनसभा में कहा कि हम 12,000 रुपये देंगे। तो उन्होंने पैसे बढ़ाए हैं, अच्छा लग रहा है, या फिर पैसे सबके टाल मटोल करना चाह रहे? भैया पैसे किसी के भी नहीं चाहिए हमें। देखो पैसे इनकी तो ये ऐसी बात है जी, जिन्होंने भाजपा सरकार ने 6,000 रुपया दिए हैं साल के, 500 रुपये प्रति माह होगा, एक महीने 500 रुपये में क्या करेगा आदमी? बताइए आपका क्या करे? 500 रुपये में घर का सब्जी लाया गया, चीनी लाया गया, या किसी बच्चे की पढ़ाई में देगा, क्या करेगा? बीज के हिसाब से दिया गया ना? नहीं, बीज के हिसाब से कौन से हिसाब से? तीसरे में उसकी चौथा महीने में आती है एक किस्त। 2000, अब 2000 रुपये में 1500 रुपये का कट्टा आएगा बीज का। 3000 रुपये क्विंटल बीज आएगा, कहाँ से लाएगा किसान? चलिए, बीज की भी पूर्ति नहीं हो पा रही, कह रहे इतने में तो बीज की भी पूर्ति नहीं, हो बिल्कुल पाएगी। आपको चलिए, और भी कई सारे लोग हैं, ये भैया ज्यादा नाराज दिख रहे थे, इनसे भी बात करते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? मनोज कुमार है जी। तो मनोज कुमार जी, जरा बताइए, आपने तो ये भी बताया था कि आरएसएस से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वैसे तो बहुत आरोप लगता है आरएसएस पर और बहुत सारी चीजें होती हैं, लोग कहते भी हैं, पर आप क्या सोचते हैं कि आपके लिए इस बार मुद्दा क्या है, अगर यूपी में हैं आप और यूपी वासी हैं? देखिए मैडम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, खासकर मैं बेसिकली वेस्टर्न यूपी की बात करूंगा। मैं किस संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, किससे नहीं, वो चीज़ मायने नहीं रखती। मेरे लिए जो चीज़ मायने रखती है वो रखता है मेरा समाज। अभी पिछले महीने गौतम बुद्ध नगर के दादरी में जो सम्राट मिहिर भोज को लेकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ने कंट्रोवर्सी पैदा की, उस कंट्रोवर्सी को लेकर समाज के अंदर नाराजगी है और यह नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और माननीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ है। आप हमारे किसी भी गांव में चले जाए, जिस विधानसभा में अभी आप खड़ी हैं, बागपत विधानसभा में 40,000 से ऊपर वोट गुर्जर समाज की वोट हैं। किसी भी प्रत्याशी के गणित को बिगाड़ने में और बनाने में अहम भूमिका यह समाज निभा सकता है। नहीं, एक एक वोट भी बहुत जरूरी होता है। बिल्कुल, एक एक वोट की बहुत कीमत है। अब विषय ये है कि मैं संगठन से तो जुड़ा रहूं, लेकिन मेरे समाज में नाराजगी हो तो मुझे मेरे समाज की नाराजगी देखनी है या संगठन देखना है? पहले मेरे लिए मेरा समाज है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का पद हो, चाहे आरएसएस का हो, मेरे लिए कोई पद मायने नहीं रखता। सबसे पहले मेरा अपना समाज मायने रखता है। दल आएंगे, दल जाएंगे, सरकारें बनेंगी, सरकारें बिगड़ेंगी। आज किसी दल की सरकार है, भविष्य में किसी दल की सरकार होगी, लेकिन जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री ने हमारे गुर्जर समाज की मान सम्मान और अस्मिता को कुचलने का काम किया है, पूरे समाज में नाराजगी है। मेरे बुजुर्ग खड़े हैं, नौजवान खड़े हैं। आज गुर्जर समाज के अंदर महंगाई है, बिल्कुल हो सकती है। भ्रष्टाचार है पुलिस के अंदर, आप जाकर देख लो, बिल्कुल हो सकता है। बिजली की जो समस्या अभी भाई ने बताई, 2,000 रुपये ट्वेल्व का बिल है। ट्वेल्व पर मीटर लगाने की बात इस सरकार ने की, हमने विरोध किया। अपनी सरकार में रहकर हमने सरकार का विरोध किया कि किसानों की ट्वेल्व पर मीटर नहीं चलेंगे। इन लोगों को पता नहीं है कि किसान किस तरह से अपना पेट पालता है। आज अभी जब आप इस सबको डिबेट को आप शूट कर रही हैं मैडम, अभी बारिश हुई है, अभी पास में खेत खलियान है, पूरी धान की फसल चौपट हो चुकी है, किसानों की बिल्कुल बर्बादी होगी। तो मेरा कहने का मतलब है, महंगाई कम हो ज़्यादा हो, हमारे लिए जो मुद्दा है वो हमारे समाज का मान सम्मान मुद्दा है। और आप किसी से भी पूछ लो कि भाई बताओ, मिहिर भोज के मुद्दे पर आप सब एक हो या नहीं हो, बताओ। तो भाजपा के खिलाफ हो के नहीं हो? ये तो खिलाफत हो गई ना फिर। बिल्कुल कहेंगे कि भैया खिलाफत हो गई है तो। बिल्कुल मैडम, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी इस मामले का पटापेक्ष नहीं करेंगे, जिस प्रकार से गुर्जर शब्द पर कालिक पोतने का काम किया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मेरे पास उनके मुख्यमंत्री जी ने या उन्होंने कहा कि कोई ऐसा व्यक्ति आया जो किया गया है? नहीं मैडम,
24-48 घंटा पहले कोई भी स्थान जब वहाँ वीआईपी आता है, खासकर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री, तो वो स्थान जहाँ पर उनकी सभा होती है एनएसजी के अंडर में आ जाता है। खुफिया पुलिस वहाँ पूरी लग जाती है, उसकी सुरक्षा बिल्कुल फुल प्रूफ होती है। अब ऐसे में यदि कोई बाहर का व्यक्ति वहाँ जाकर उस पर कालिक पोतने का काम करता है तो डूब कर मर जाना चाहिए उत्तर प्रदेश पुलिस को। उसकी कार्यप्रणाली पर प्रसन्न चिन्ह है ये चीज़ कि उनकी सुरक्षा में गुर्जर शब्द पर कालिक पोत दी गई। अच्छा, एक और सवाल है। नंद किशोर गुर्जर जी ने ये उन्होंने अपना बयान दिया था, उनके जस्ट बाद मैंने उनसे बात की। जैसे ही पूरा माहौल खत्म हुआ, वो वहाँ पर अनावरण करके चले गए, तो मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि ना यहाँ पर गुर्जर की बात होनी चाहिए, ना यहाँ पर राजपूत की बात होनी चाहिए, यहाँ हिंदू हृदय सम्राट की बात होनी चाहिए। मैं गुर्जर होने के नाते ये कहता हूँ कि हमें गर्व है कि हम हिंदू हृदय सम्राट मिहिर भोज का अनावरण कर रहे हैं। मैडम, मैं जिस प्रतिहार राजा की बात कर रहा हूँ वह गुर्जर प्रतिहार वंश के सबसे महान राजा थे। 300 वर्षों तक इस भारत भूमि को और सनातन संस्कृति को उन्होंने सहज कर रखा है। आप इतिहास उठाकर देख लें। यदि नंद किशोर जी इस तरह का बयान देते हैं तो नंद किशोर जी का अपना व्यक्तिगत बयान है, पूरे समाज का प्रतिनिधित्व नंद किशोर जी नहीं करते। पूरे समाज का प्रतिनिधित्व यदि कोई करता है तो गुर्जर समाज के बुजुर्ग नौजवान करते हैं। और मैं जो आज आपके सामने खड़ा हूँ, मैं इस समाज की बदौलत खड़ा हूँ। जो मेरी ताकत है, मेरा समाज है। उन्होंने अपना मुद्दा रखा कि मेरे लिए ये जरूरी है समाज के हिसाब से। अब और लोग भी आगे आ जाएं भैया, मेरे को बुलाने की जरूरत ना पड़े, सब जल्दी जल्दी थोड़ा सा आगे आ जाएं जो बात करना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है भैया? प्रमोद गुर्जर। तो जरा बताइए प्रमोद जी कि क्या अच्छा लगा सरकार में, और युवा के लिए कितना बड़ा मुद्दा रोजगार भी? कुछ भी सरकार में अच्छा नहीं लगा, सब चीज़ प्राइवेट में पहुंचा दी इन्होंने। एक बात बताओ, हम अपने बच्चे 10-20 लाख रुपया लगा कर पढ़ा, उसके बाद हमारे बच्चे सरकारी ड्यूटी नहीं मिले, क्या फ़ायदा? इससे तो अपने बच्चे अनाथ रहा बिना पढ़ा रख लो, अगले प्राइवेट ड्यूटी में कहीं वैसे कॉम में फंसा दो, उससे बढ़ता 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 अच्छी जगह तो पहुंच जाएगा, कहीं मैनेजर लेवल पर पहुंच जाएगा 20-30 साल में। अच्छा, सक्षम भी हैं, ये कहते हैं कि भैया सक्षम नहीं है युवा। जब भी एक बात बताओ, क्या सक्षम है? जब प्राइवेट कंपनी पर, अब मैं दिल्ली जाऊं, मेरे यहाँ सब में नजदीक दिल्ली है, अगर मैं दिल्ली गया तो मुझसे दिल्ली की आईडी मांगेंगे। अब बता, मैं दिल्ली की आईडी कौन के दे दूं? मुझे जब ड्यूटी मिलेगी प्राइवेट में, जब मैं दिल्ली की आईडी दूंगा। तो अब एक बात, यहाँ तो कोई कंपनी नहीं, मेरे 20 बीघे खेत है, सारे में झोड़ का पानी भरा खड़ा, आप मेरी गैल चल के देख लो, पूरा बर्बाद है। मैं अपने गांव की नहीं कह रहा, मैं अपने पूरे क्षेत्र की कह रहा हूँ। हर गांव में झोड़ पानी भरा पड़ा है, पूरा वो पूरी ही बर्बाद, पूरी बर्बाद है। अब बताओ क्या करेगा आदमी, एक आम आदमी क्या कर सकता है? अच्छा, और भी बताइए जरा कि 4.5 साल ऐसे ही नहीं गुजरे, बहुत लंबा समय होता है। उस लंबे समय में क्या क्या अच्छा लगा और क्या क्या आपको बुरा लगा है? देखो, इस सरकार में थोड़ा क्राइम कम हुआ है बस, नहीं और कुछ बढ़िया नहीं हुआ। आप लाइट देख लो गांव में, अब ये चल रही है मीडिया में कि कोयला खत्म हो रहा है, पहले ये चल रही है ऑक्सीजन खत्म, अब ये कह रहे हैं कि ऑक्सीजन भी खत्म नहीं। अरे लोग बाग इतने मरे, आप जाके देखो, कोरोना पैंडेमिक के ये मरे, ऑक्सीजन नहीं मिली कि जब हमारे भी खुद रिश्तेदार मरे, सब मरे, हमें इसलिए पता है कि सब चीज़ खत्म। अब नु कोयला खत्म नहीं हो गया, 10 दिन बाद जब चुनाव आएगा ना, ये कहेंगे कोयला खत्म नहीं हो, वो बिजली विभाग की गलती थी जो लाइट नहीं आई। ये सब सरकार पागल बना रही है हम जैसे गरीब आदमी का। पहले हमारे 250 रुपया में मीटर, युवा बड़ा समझता है, युवा बात कर रहे हैं। 250 रुपया में तो इन्होंने खोल ले बिल कनेक्शन, और अब हमसे ले रहे 2000 रुपये महीने को। कितनी तेज सरकार है! क्या गरीब लोग बाग के कनेक्शन होना चाहिए? जिसके एक बल्ब जल रहा है उसका भी 200 का बिल आ रहा है, कम से कम 200 रुपये, 200 रुपये का कम से कम बिल आ रहा है। मेरा कनेक्शन है, साल भर हो गया खराब, मैंने 20 बार FIR करा के 19-20 पे लखनऊ जाती है शुद्धि कॉल, मेरा आज तक कोई तार लगाने नहीं आया। अरे शुद्धि कॉल लगा के भी कोई आ नहीं, 4 बेल कॉल कर लिया, आप मेरी गैल चल कर देख लो, मेरे मीटर का तार हटा पड़ा, मीटर खराब है। आपके अभी तक सुनवाई नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं शिकायत कर दी हमने, फिर भी 4 बार। मैं आपको मैसेज दिखा दूंगा, मेरे फोन में पड़ा है जी मैसेज, आप ये देखना। और मेरा फोन वो लग रहा है शुद्ध केवल, मेरे उसकी FIR हुई, मुझे 45,000 रुपया देने पड़े खुद अपना आप कंप्लेंट करने के बाद। अच्छा, कंप्लेंट करने के बाद भी हर्जाना भुगतना? हाँ, भुगतना पड़ा है। सरकार पता क्या है, पहले डरा देती, बीजेपी सरकार है, बच के रहना, किसी से कुछ मत कहना। आप मुझे कुछ कहोगे और मैंने आपसे कुछ कह दी ना, तो सीधी कंप्लेंट लिखी जाती है। यह बीजेपी सरकार पहले ही डरा देती है। इसलिए हम तो कहना चाहते हैं, हम तो कपिल चौधरी की गैल है जी, खुल के हमारा पूरा गुज्जर समाज, पूरा गांव कपिल चौधरी गैल, पूरा क्षेत्र RLD गैल, जैन चौधरी गैल है, उसे ही वोट देंगे हम, कपिल चौधरी और किसी चौधरी जी ने तो ये भी कहा है नहीं देते कि ना, पुलिस की भर्तियां भरपूर निकालेंगे, सरकार बनी तो हमारी। मैं आप बताता हूँ, अगर कपिल चौधरी टिकट भी नहीं मिला ना, हम जब भी उसके साथ हैं। अच्छा, नहीं भी मिला टिकट हम उसके साथ है, चाहे हमें अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ो। जब हम इतना महंगी चीज कर रहे हैं, 940 का सिलेंडर हो रहा,
महंगाई नहीं है, लेंगे हैं? सब चीज देखेंगे। अगर जो आदमी पैसा उगाने लिखा तो क्या से क्या करते। आम आदमी पार्टी ने दूसरे देशन से पैसा मंगा के मुख्यमंत्री बन गए, क्या हम अपने के लिए नहीं कर सकते? आप ये लिखट के देखना क्षेत्र में कितनी इज्जत है कपिल चौधरी की। चलिए, वो कह रहे हैं जो स्थानीय चेहरा है उनको ज्यादा पसंद करते हैं हमारे क्षेत्र में और उन्हीं को ही देखना चाहते हैं आरएनडी की तरफ से। वे हमारे बीच में रहेंगे। और भी तो पार्टियों की बात कर लें थोड़ा सा। देखिए, और पार्टी हमारे पास आज तक कोई आई नहीं है। अच्छा, और आई नहीं है? बता कौन आई है? अब मायावती आई हो, कदी हमारे क्षेत्र में भी आई हो, या हमें कोई संपर्क, उसका कोई विधायक आए थे पहले, वो लीडरन से मिलते हैं, दलाल 2-2, 4-4, 5-5 हजार रुपया खाते हैं, गायब। हम जैसे से तो कोई मिलने ना, तो आपकी भी किस्मत, आप हमसे आगे मिलने, यानी हमसे कौन आ रहा हो मिलने। हाँ, चलिए, हमारा तो काम है हर जगह जाने का। और एक और भैया थी, तौलिया बांध के इधर आइए जरा, यहाँ तो आइए, बुलाना पड़ रहा है जैसे आप नई नवेली दुल्हन बन के बिल्कुल शर्मा के खड़ी हैं। जरा बताइए कहाँ से शुरुआत करेंगे इस बार के विकास की? मैडम जी, विकास की क्या, बस युवा तो रिश्ता भी आने बंद हो गए। रिश्ते भी आने बंद हो गए। हाँ, अब रिश्ता भी नहीं हो रहे सही में। तो एक भैया और है वहाँ पर, ये परचूने की दुकान है इनकी। आप भी बताइए भैया, माहौल क्या लग रहा है, किसको इस बार समर्थन देने वाले? हाँ भैया, आप निकल जाइए आराम से, फिर इनसे आराम से बात करते हैं। लाइट आ रही है भैया पे सही? हाँ, आप बताइए आपको कौन चेहरा ज्यादा पसंद है? चौधरी साहब पसंद है या योगी जी या फिर अखिलेश यादव या मायावती? कौन पसंद है बढ़िया जो लगा हो आपको अब तक का, ये बताइए। बस हम तो जो युवा पीढ़ी चाह रही है, हम तो उनके पीछे हैं। जैसे जो युवा पीढ़ी चाह रही है, उनके युवा पीढ़ी का पूरा का माहौल क्या लग रहा है इस बार? युवा पीढ़ी तो चाहती है कि वो ये जो कपिल चौधरी खड़े हो रहे हैं उसका इलेक्शन के लिए उनको टिकट दिया जाए और उनको जिताया जाए। अच्छा, यहाँ पर सभी चौधरी साहब को ज्यादा पसंद करते हैं? हाँ जी। अच्छा, चौधरी साहब पर ज्यादा भरोसा है आपका? ये तो हाँ, क्या करते हैं आप? कुछ कह रहे वो हमारे बीच का है, हमारा भाई है, बड़ा भाई है, हैं? हाँ, बताइए क्या बोल रहे थे? हमारे गोत्र से है। हाँ, अच्छा, यहाँ भी चल रहा है बढ़िया जातिवाद, फिर तो ये कहेंगे भैया जातिवाद चलेगा, चल रहा है। बिल्कुल। अच्छा, क्या वजह मान रहे हैं? वो अच्छाई की वजह मान रहे। अच्छा, अच्छाई है तो उनको वोट दे रहे हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, जो लगता हो कि इस बार जो आपके स्थानीय चेहरा है, क्या क्या मुद्दों पर काम करेंगे जो बीजेपी सरकार नहीं कर पाई? जैसे कि महंगाई है, हाँ, किसान परेशान है और मजदूर वर्ग इतना परेशान है कि बहुत ज़्यादा। तो ये सारे ही मुद्दे हैं। मैं आपको मैडम अपने ऊपर बताता हूँ कि मैं हाँ, एक एक करके बोलिए, आ तो रहे हैं आपके पास। मैं 15,000 रुपये की नौकरी करता था, ठीक है। 10,000 रुपये का मेरा तेल फुग्गा, 1,000 रुपये मेरी बाइक सर्विस चली गई और पूर्ति वही हो गई, वो होगी। मैं नुकनी बाबा जी के बाबा जी रहेगा, हाथ में एक भी रुपया नहीं है। कुछ नहीं तो मतलब महंगाई बढ़िया कमर तोड़ रही है। है, बहुत। अरे पूछो ही मत ना मैम, क्या चलो, आम जनता के लिए क्या है, 10 से 15,000 रुपए कमाते हैं, वो भी महंगाई में चला जाता है। दो भैया और खड़े हैं, आप लोग भी आ जाइए। वैसे तो यहाँ कोई बात ही नहीं करना चाहते, जल्दी जल्दी आ जाइए, आगे आ जाइए। अच्छा, आप बताइए भैया, युवा इस बार कितना खुश है बीजेपी सरकार से? अब तो छाता बंद कर दीजिए। युवा इस बार कितना खुश है बीजेपी सरकार से, या कितना लल्लन टॉप युवाओं को रखा है रोजगार के मामले में? युवा बहुत नाराज है, अच्छा, किन किन चीजों को लेकर? हर चीज से नाराज है युवा। जरा गिनवाइए, एक एक करके गिनवाइए, जो अच्छे से बात कर सकता नहीं हो। आप भी नहीं, बताइए। ऐसा है, देखो युवा के लिए कोई वैकेंसी नहीं, वो पढ़ाई लिखाई करने के बाद अपने घर बैठे हुए हैं और बाकी कोई रोजगार नहीं है कहीं भी। और रोडों पर काम हुआ, देखो नाली का देखो आप क्या हाल है, बुरा हाल है। ये बीजेपी सरकार में हो रहा है, तो ठीक कोई है, विकास हो नहीं कोई पाया? विकास नहीं हो रहा। नहीं तो नाराजगी नहीं है नहीं, इस जिस बार? टाइम इलेक्शन आता है उस टाइम तो वादे हो जाते हैं बड़े बड़े। हाँ, मैनिफेस्टो में। हाँ, सारा कुछ हो जाता है। पर सरकार ने तो मैनिफेस्टो में भी बता दिया बहुत कुछ किया है हमने। वो तो उनके कागजों में हुआ है। अच्छा, कागजी काम बस, हुआ बाकी है, कुछ- केवल प्रैक्टिकली बस, कुछ नहीं हो कुछ पाया। नहीं होता है। हाँ, ये कह रहे हैं प्रैक्टिकली कुछ नहीं हो पाया, बस केवल कागजी हो पाया। ये सरकार रिबन काटती है और लोग ये उस मुद्दे पे कर दिया, ये वो कर दिया। भाइयों बहनों, हमने इतने गैस, जब पैसा ही नहीं रहेगा तो गैस भरी कहाँ से जाएगी, आप ये बताइए। ये भी बात सही है, पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से भाइयों बहनों होगा? फिर तो यही होगा कि मुद्दे यही जरूरी है। हम नोटबंदी कर दी, हाँ, हमारी जो जेब के पैसा है वे भी सारे खत्म। और 15 लाख आएंगे खाते में, विकास कहाँ के गए? तौर पे आ गए ना 15 लाख रुपए। स्विस बैंक कहाँ से आ गया वो बताइए, पैसे इनके ही हैं। तो ये तो कह दिया 15 लाख विकास के तौर पर आ चुके हैं, आपके खाते में पहुंच चुके हैं। 15 पैसे भी नहीं आए मैम। हाँ, चलिए, क्या कह रहे हैं?
उसके ऑटो में भी एक सवारी नहीं बैठी। महंगाई के पास नहीं होगी, रोजगार नहीं है। रोजगार ही नहीं पब्लिक के दौर है। लोग ऑटो में चलने के लिए भी तैयार नहीं है, ये कह रहे हैं। आप भी कुछ कह रहे हैं? हम भी कह देंगे कुछ। बताइए, जो आप क्या करते हैं? हम तो वैसे मजदूरी करता हूँ जी। मजदूरी करते हैं, तो मजदूर हैं। मजदूर इस बार क्या चाहता है, क्या क्या काम होने चाहिए बढ़िया जो सरकार में? रोड पे राम लक्ष्मण पैदा हो गया, इस तरह पैदा होना चाहिए रोड पे। हाँ, क्या कह रहे हैं? जिस तरह राम लक्ष्मण दिखाया था सतयुग में, ऐसे दिखाना चाहिए। जो कभी नहीं हुआ वो चीज होना चाहिए। अच्छा, जो कभी नहीं हुआ वो कैसे देखेंगे इस बार? बताइए जरा। इस बार तो जैसे दिखाओगे ऐसे तो देखेंगे। मैं पूछ रही हूँ राजनीति को किस तरीके? राजनीति तो ऐसे है जी कि जिसमें सारे खुश हो वो काम करो। अच्छा, जो जिसमें सब, हाँ, जिसमें सबका भला हो। हाँ, सबको भला हो। हाँ, तो परेशानी आपकी क्या क्या है जो 4.5 साल में सुधर नहीं पाई? परेशानी तो जी गोबर करके बुढ़े हो लिया, वहीं लग जाते हैं। अभी तक कोई बदलाव कोई नहीं जी। विरोध नहीं हो कोई पाया। गरीब का तो कोई सुनवाई नहीं है जी। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। भाषण दे के चले जाते हैं, हम ये करेंगे हम ये करेंगे। मोबाइल में 3 लाख रुपए आ रहा, साले आज तक 3 रुपए भी नहीं आया। हाँ, किसी को 3 लाख याद है, किसी को 10 लाख, किसी को 15 लाख, पर कह रहे हैं जो भी है कुल मिलाकर के हमारे पास कुछ आ नहीं। एक चीज बताओ जी, जिसके पास राशन कार्ड है, वोट कार्ड है, सारी चीजें उसको तो मिलने लग रहे हैं। और जिसके पास नहीं वो कहाँ आ जाएगा गुरुद्वारे में? जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको राशन ही नहीं मिलेगा। राशन नहीं मिलेगा, वो तो गुरुद्वारे में लाइन मिल रहे हैं खाने। यहाँ से स्किप करके वहाँ गुरुद्वारे में लाइन लगती है। और क्या करें, जब सरकार तो जब बनाते हैं कहता है ये लाओ जी, जहाँ जाते कहता है 500 रुपए दो राशन कार्ड बनाने की। अच्छा, 500 रुपए राशन कार्ड, पहले घुसखोरी दो, फिर उसके बाद कुछ काम होगा। कोई फिर काम होगा। ये बताने वाला यो मामला खराब हो रहा है जी कि कोई इनको समझाने वाला नहीं, कोई नहीं। अब एक बात सुन लीजिए, गांव के लोग हैं, तरीका आपको अलग लग रहा होगा क्योंकि कुछ लोग प्रोफेशनली चीज़ों को देखते हैं, पर ये गांव वाले हैं, गांव वाले अपने तरीके से बात करते हैं। मेन चीज़ क्या निकली है कि घूसखोरी भी सरकार में होती है जब नीचे प्रशासन लेवल पर होते हैं, और रोजगार की भी कमी है। साथ में कई चीज़ें ऐसी हैं जो महत्वपूर्ण है विकास के तौर पर, और कुछ लोग ने समाज को भी रिप्रेजेंट किया है कि समाज की भूमिका कितनी ज़रूरी है। ये यहाँ पर हम भैया नाम भूल गई मैं, इस गांव का नाम क्या है? भगौट जी, भगौट। तो भगौट, इस गांव में जैसे ही हम आए तो तमाम मुद्दे उठने लगे, वही सब मुद्दे जो 22 करोड़ की जनता इस बार सोचती है। साथ में बहुत सारे लोग समर्थन भी देते हुए दिख रहे हैं, वो कह रहे हैं बढ़िया काम हुआ है, तो उनको कैसे बताएंगे बढ़िया नहीं हुआ? 5 उंगली बराबर नहीं होती, छोटी बड़ी उंगली सब हो। देख, हर पार्टी का आदमी मिलेगा हर चीज, पर अब के टाइम में ना 10 उससे जुड़े हुए हैं तो कम से कम 100 RLD से जुड़े हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, क्योंकि मतलब जिनके लिए सब पिछली बेर बहुत अच्छा स्वागत किए थे बीजेपी के विधायकन के, सांसदन के, बहुत अच्छे कैसा स्वागत? बहुत अच्छे स्वागत करे थे उनके। बताइए ना। हमने करे थे, खुद ने स्वागत किए, अच्छा काम करेंगे जीतने के बाद। 2017 की बात हाँ, अब तक कुछ काम कर रही नो। अब तक स्वागत तो हमने किया था, पर देंगे हम तो तुझे जानते ही नो, तू कौन है? भूल जाते हैं। मैं खुद कह रहा हूँ, मैं उसे सतपाल विनयपुर से लेकर आया था बाइकन से, माला गिरी थी उसके। आज मुझे पिछाड़ने से, हाँ, आज मुझे पिछाड़ने से मना कर देगा, नहीं पूछ लेना प्रमोद गुज्जर भगौट का ऐसे कह रहा है। नु कहते मैं जानता ही ना कौन है प्रमोद गुज्जर। कह रहे हैं कि ईमानदारी से बता रहे हैं, हमने सपोर्ट पूरा किया। ऑफिस में भी नहीं बढ़ने देते। कुर्सी आती हाथ में, फिर किसी को फिर नहीं, फिर तो वही मालिक है। तो जो लीडर है ना, लीडर जाएगा, हम जैसे कि वहाँ पूछना, इसलिए हम तो अब का कपिल चौधरी लाना चाहेंगे। हाँ, उनको कोई नहीं, अब का कपिल चौधरी लाएंगे अपने। आधी रात को चले जाओ उसके घर, हमें पता तो घर ही मिलजुल लेंगे। हमारे यहाँ कोई लिखड़ेगा, रोज की रोक तो लेंगे। और वो तो पता नहीं किसकी गैल जा रहा, कद लिखड़ेगा कद नहीं, तो रोज की लिखड़ेगा हमारे रोज जब रोक लेंगे। नेताजी रुकियो, देखियो जी आकर बात आपके यहाँ से RLD का प्रतिनिधि पक्का है जी, पक्का 100 में से 100%। कितने प्रतिशत आपको लगता है कि यहाँ की विधानसभा में सपोर्ट मिलने वाला है उनको? कम से कम 80%। नहीं, ईमानदारी से वो बता रहे हैं, आप कह रहे हैं 80% तो मिलेगा ही मिलेगा, मतलब बहुमत से बढ़िया तरीके से बनेगी जी। हाँ, चलिए, ये सारी चीजें हैं इस क्षेत्र की क्या हाल है, पर फिलहाल पश्चिमी यूपी में ये देखने के लिए जरूर मिल रहा है कि हाईलाइट एक चेहरा है, तो बिल्कुल जायज सी बात है कि वो जयंत चौधरी हैं, और लगातार जनसभा भी वो कर रहे हैं। जितनी ताकत झोंकी जानी है, अब सभी पार्टियां झोंक रही हैं, सभी तैयारियां कर रही हैं। योगी आदित्यनाथ हो, जयंत चौधरी हो, अखिलेश यादव हो, हालांकि मायावती जी थोड़ी सी कम एक्टिव दिख रही हैं, और भी बहुत सारे दल हैं। तो ये है पूरी यूपी की राजनीति थोड़ी सी सिमटी हुई, लोगों के कुछ
चंद शब्दों में क्या उनकी परेशानी है। आपको लग रहा होगा ऐसे ही बोल रहे हैं, पर वोट देने यही लोग जाएंगे जो अभी बता रहे हैं कि क्या क्या हमारे मुद्दे हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।